गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि आप लोग जो है अलग अलग बैचेस के टाइम में आप लोग क्लासेस नहीं कर पाते हैं, तो ये एक एडिशनल बैच है। यानी कि आप अपने जो टाइम रहता है आपके बैच का, या तो 8:30 बजे होगा या तो 5:30 बजे होगा, और आप उस टाइम में क्लास नहीं कर पाते हैं, तो आपके लिए ये बैच है 7 से 8 बजे का। ठीक है, जिसमें आप क्लास करना चाहते हैं। तो आप लोगों ने बाकी के बैचेस में जो है यहाँ तक चीजों को आपने पढ़ लिया था। बीज जो सर्व समीका के पहले तक की चीजें जो है आपकी कंप्लीट है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बीज सर्व समीका, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। अब ये क्या होता है, ध्यान से चीजों को समझेंगे कि एल्जेब्रिक आइडेंटिटी जो है क्या होता है। ठीक है, वन बाई वन चीजों को समझते हैं। देखिए, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी जो है, बीज सर्व समीका जो है, ये क्या होती है? तो एक ऐसी समीका या ऐसी आइडेंटिटी जो चर के सभी मानों के लिए सत्य होती है, उस सर्व समीका कहलाती है। अब आपको यहाँ पे अभी तक कुछ भी समझ में नहीं आया होगा कि ये समीका क्या है, ये चर क्या है, इसके सभी मानों के लिए सत्य होती है क्या है, कुछ भी समझ में नहीं आया होगा। चलिए कोई बात नहीं, अगला देखिए। अब देखिए, एक एग्जाम्पल लेते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि बीजीय सर्व समीका होता क्या है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी होता क्या है। तो जैसे आपके सामने ये लिखा गया है a+2 इंटू a+3, ये क्या है? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, और इधर में भी कुछ लिखा गया है a² + 5a+6, ये भी क्या है? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, और बीच में इक्वल का साइन है। और जब इक्वल का साइन है मतलब इसे हम समीकरण भी कह सकते हैं। अब चीजें आपको क्या ध्यान देना है कि इसमें जो लिखा गया है कि ऐसी समीका जो चर के सभी मानों के लिए सत्य होती है, इसका एक्चुअल में मतलब क्या है? देखिए, ये सत्य होती है का मतलब है कि अगर मैं इसे दो भागों में बांट दूं तो ये इक्वल के साइन के इधर वाले को कहते हैं LHS। क्या कहते हैं? LHS। और इक्वल के साइन वाले को अगर मैं इधर कर दूं तो ये होता है RHS। यानी अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पे a+2 इंटू a+3 जो है ये क्या है? LHS है। अब हम इसे LHS क्यों कह रहे हैं? जैसे हमारा एक लेफ्ट हैंड साइड होता है, एक राइट हैंड साइड होता है, तो जो लेफ्ट साइड लिखा होता है उसे LHS कहते हैं, जो राइट हैंड साइड में लिखा होता है इक्वल के, उसे राइट हैंड साइड कहते हैं। यानी आपके राइट हैंड साइड यानी कि दायां हाथ की तरफ में जो लिखा गया है उसे RHS कहेंगे, और जो लेफ्ट हैंड साइड यानी लेफ्ट हैंड के साइड में लिखा गया है, बायां हाथ की तरफ लिखा गया है, उसे LHS कहेंगे। तो इतनी बातें समझ में आ गई होगी कि किसी भी सर्व समीका में दो पक्ष होता है। एक पक्ष को क्या कहते हैं? LHS, और दूसरे वाले को क्या कहते हैं? RHS। इतनी बातें सभी बच्चों को क्लियर है? एल्जेब्रिक आइडेंटिटी में दो पक्ष होते हैं, एक LHS, एक RHS। LHS क्या होता है? जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है, यानी जो आपके हाथ के बाएं साइड में होगा। और RHS क्या होता है? राइट हैंड साइड में, यानी आपके हाथ के राइट हैंड साइड में होगा। तो यहाँ पे जो लिखा गया है a+2 a+3, ठीक है, ये क्या है? आपका LHS है। ठीक है, और ये क्या है? RHS है। अब इस एक्चुअली में इसे हम एल्जेब्रिक आइडेंटिटी कब कहेंगे? जब चर का, इसमें चर कौन सा है? ए है। देखिए इसमें चर क्या है? ए है। इनमें क्या है? चर ए है। अगर ए का हम अलग अलग मान रखें, इसके बाद भी ये दोनों बराबर रहे, जैसे एक एग्जांपल से समझिएगा। ठीक है, तो किसी भी समीका के दो पक्ष होते हैं, एक LHS, एक RHS, ये तो आपको क्लियर होगा। अब देखिए इसमें करना क्या है कि LHS तो आपको पता है a+2 इंटू a+3 है, और RHS क्या है? a² + 5a+6 है। अब इसे जो है आपको सॉल्व करना है। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे और कैसे चेक करेंगे कि ये बीजीय सर्व समीका है? तो इसे चेक करने का सिंपल सा तरीका है कि अगर LHS बराबर हो जाए RHS, LHS बराबर हो जाए RHS का, तो ये बीजीय सर्व समीका है। तो हम इसे चेक करते हैं। देखिए कैसे, अगर a का मान मैं रख देता हूं यहाँ पे 10, a का मान अगर मैं 10 रख देता हूं तो देखिए क्या आता है, एक जगह पे 10 + 2 इंटू एक जगह पे 10 रख देता हूं +3। ठीक है, देखिए तो 10 में 2 जोड़ेंगे तो 12 इंटू 10 में 3 जोड़ेंगे तो 13, और 13 में 12 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 13 में अगर 12 से गुणा करते हैं तो क्या आएगा? 156 आएगा। कितना आएगा? 156 आएगा। अब यहाँ पे भी a का मान 10 रखिए। देखिए a का मान यहाँ पे भी हमने 10 रख दिया। 10² + 5 के जगह पे 5 और a की जगह पे हम यहाँ पे क्या रख देंगे? 10 रख देंगे।
अब प्लस है तो प्लस, 6 है तो 6। अब इसे सॉल्व करते हैं, 10 के पावर 2 है यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा 100, प्लस 10 में 5 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 50। अब प्लस है तो प्लस, 6 के जगह पे 6 रखेंगे तो बताइए यहाँ पे भी कितना आ गया 156 आ गया। तो यही बात रखा गया है कि चर के सभी मानों के लिए, यानी कि एक के जगह पे हमने 10 रखा तो दोनों बराबर हो गया 156 156। तो ये एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है। अगर हम ए के जगह पे 2 रखेंगे ना तब भी ये बराबर ही आएगा। कोई भी मान रखिएगा ए का तो ये हमेशा बराबर आएगा। जब हमेशा बराबर आएगा तो उसी को कहते हैं बीजीय सर्व समीकरण, यानी ऐसा समीकरण जो चर के सभी मानों के लिए सत्य होती है। यानी कि एक जगह पे 2 रखेंगे तब वो बराबर आएगा, 10 रखेंगे तब भी बराबर आएगा। कुछ भी रखिए, तो मैंने 10 रख के दिखाया, अब आप जो भी डिजिट रखना चाहते हैं रख के चेक कीजिए। जैसे मैं रखना चाहता हूं इस बार 2, तो 2 रख के चेक करते हैं। तो एक जगह पे आप 2 रखिए प्लस 2, एक जगह पे फिर से 2 रखिए प्लस 3, और यहाँ पे भी देखिए एक जगह पे 2 रखिए 2 स्क्वायर प्लस 5 है तो 5, और एक जगह पे फिर से 2 रखिए प्लस 6 है तो 6। सॉल्व कीजिए, 2 में 2 जोड़ेंगे 4 गुना 3 में 2 जोड़िए 5। इधर देखिए 2 में स्क्वायर है तो 2 दूनी 4, 5 में 2 से गुना करेंगे तो 10, आप प्लस है तो प्लस 6 है तो 6, 5 में 4 से गुना कीजिए 20 बराबर 10 में 4 जोड़िए 14, 14 में 6 जोड़िए 20। देखें बराबर आया। कोई भी मान रखिए ए का वो बराबर ही आएगा। आज जब किसी भी मान के लिए बराबर आता है उसी को कहते हैं एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। बात समझ में आया सभी बच्चों को? अभी बताएंगे सभी बच्चे, क्लियर है कि बीजीय सर्व समीकरण क्या होता है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी क्या होता है। यानी ए का कुछ भी मान रख लीजिए ये बराबर ही होगा दोनों। देखिए यहाँ पे ए का मान 10 रखें तो 156 156 आया, 2 रखें तो 20 और 20 आया, कुछ और रखेंगे तो कुछ और ही आएगा। जैसे ए का मान इस बार हम रख लेते हैं 3, ए का मान हम रख लेते हैं 3, तो इस ए के जगह पे क्या हो जाएगा, एक जगह पे क्या हो जाएगा 3 + 2, और इस ए के जगह पे भी 3 + 3 हो जाएगा, और RHS में क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 5 × 3 + 6 हो जाएगा। सॉल्व कीजिए, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 गुने 3 में 3 से जोड़ेंगे तो क्या होगा 6। इधर में देखिए 3 3 का स्क्वायर यानी कि 9, आप 5 में 3 से गुणा करेंगे 15, आप प्लस 6 है तो 6। देखिए 6 में 5 से गुणा करेंगे तो 30, इधर में देखिए 9 6 15, 15 15 30, यानी कि दोनों ही क्या हो गया बराबर हो गया। दिख रहा है? तो ए के किसी भी मान के लिए यानी चर का कोई भी मान रखेंगे तो LHS बराबर अगर RHS हो रहा है तो वो क्या होगा, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी होगी। बताइएगा, यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है? यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है? एक बार बताएंगे सभी बच्चे, यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है? यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है? एक बार वाई टाइप करके बताएंगे। कोई डाउट है तो पूछिएगा। यानी कि आपको यहां तक ये समझ में आ गया होगा कि बीजीय सर्व समीकरण क्या है कि चर के सभी मानों के लिए सत्य होती है। सत्य होती का मतलब क्या है कि LHS बराबर होता है RHS, उसी को हम क्या कहते हैं, बीजीय सर्व समीकरण कहते हैं। ठीक है, एकदम क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ए का मान अगर 10 लेते हैं तो 156 आता है, अभी मैंने निकाल के बताया। ए का कुछ और मान लेते हैं, जैसे ए का मान -5 रखिएगा तो 6 6 आएगा, अगर 3 रखेंगे तो 30 30 आएगा। यानी कि a + 2 × a + 3 जो है इक्वल टू a² + 5a + 6 जो है क्या है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है। बात समझ में आया सभी बच्चों को? किसी भी बच्चे को डाउट है तो n टाइप कीजिएगा, क्लियर है तो y टाइप कीजिए। किसी भी बच्चे को डाउट है तो n टाइप कीजिए, क्लियर है तो y टाइप कीजिए। ठीक है, एकदम आसान है ये चीजें। ठीक है, जैसे यहाँ पे कुछ और भी उदाहरण रखा गया है, जैसे a + 1 × a + 2 बराबर a² + 3a + 2 होगा। ये क्या है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है। जैसे a + 2 × a + 2 बराबर क्या होता है, a² + 4a + 4 होगा। x - 4 × 2x + 3 बराबर 2x² - 5x - 12 होगा। अब आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि क्या सर हमें इन तीनों को याद रखना पड़ेगा कि ये बीजीय सर्व समीकरण है, बाकी इसके अलावा कुछ होता है बीजीय सर्व समीकरण? तो मैं कहूंगा कि नहीं, आपको ना इसे याद रखना है, ना इसे याद रखना है, ना इसे याद रखना है। तो फिर हम कैसे पहचानेंगे कि ये एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है या नहीं है?
तो इसका सिंपल तरीका है कि ये जो है इधर वाला ये LHS है और ये जो है RHS है, और ये बीजीय सरो समीका कब होगा? जब ये दोनों बराबर होगा। तो ये दोनों बराबर है कि नहीं, ये कैसे चेक करेंगे? तो इन दोनों को हम गुना कर देंगे, अगर ये इसके बराबर आया तो ये सही है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी है। इसी प्रकार इन दोनों को गुना करेंगे, अगर ये इसके बराबर आया तो ये अलजेब्रिक क्या है? आइडेंटिटी है। इसी प्रकार इन दोनों को गुना करेंगे, अगर ये इसके बराबर आया तो ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी है। यानी LHS बराबर अगर RHS हो जाए तो वो अलजेब्रिक आइडेंटिटी है, बीजीय सरो समीका है। अगर बराबर नहीं आएगा तो फिर वो अलजेब्रिक आइडेंटिटी नहीं है। तो चलिए एक हम चेक करके देखते हैं, जैसे पहले वाले को कि a+1 जो है इंटू a+2 जो है, ये तो LHS है, ठीक है, ये LHS है, और ये दोनों ये क्या है? ये RHS है। अब हमें देखना है कि ये LHS क्या बराबर है RHS का, तो हम इसे सॉल्व करेंगे। तो इसे क्या करना पड़ेगा? गुना करेंगे। तो पहले हम a से गुना करेंगे इन दोनों में, a+2 में, फिर हम +1 से गुना करेंगे किस में? a+2 में। अगर इसको सॉल्व करने पे RHS के बराबर आ गया तो एकदम सही है। देखिए a में a से गुना करेंगे a² प्लस a में 2 से गुना करेंगे 2a प्लस a1 में a से गुना करेंगे तो क्या आएगा? a आएगा, प्लस है तो प्लस, 1 में 2 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे +2 है और यहाँ पे a है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है? 1a है। ठीक है, तो a² और ये 2a और a जुड़ जाएगा तो क्या आ जाएगा? +3a। अब प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2। देखिए ये RHS के बराबर आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना RHS के बराबर, क्योंकि RHS क्या है? a² + 3a + 2, यानी कि ये जो लिखा गया है क्या है? अलजेब्रिक आइडेंटिटी है। इसी प्रकार हम 2 को भी चेक कर सकते हैं, 3 को भी चेक करेंगे, ये क्या है? सब अलजेब्रिक आइडेंटिटी है। तो चेक करने का तरीका आप लोग समझ गए होंगे कि हम कैसे चेक करेंगे कि ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी है या नहीं है। एक बार सभी बच्चे बताएंगे वाई टाइप करके। एक बार सभी बच्चे बताएंगे वाई टाइप करके। डाउट है तो माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं, क्योंकि आप लोग के क्लास में 6 बच्चे हैं केवल, ठीक है, सिर्फ 6 बच्चे हैं। तो आप लोग को अगर डाउट है तो माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो अब एक चीज होता है समीकरण और एक होता है सर्वसमीकरण। इन दोनों में अंतर क्या होता है? अंतर को ध्यान से समझिएगा। यानी कि यहाँ पे a का मान हम 1 रखेंगे और यहाँ पे भी a का मान 1 रखेंगे तो ये हमेशा ही बराबर होगा। यहाँ पे भी a का मान अगर 1 रख दे और यहाँ पे भी a का मान 1 रख दे तो ये हमेशा बराबर आएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये जो है एक समीकरण है और ये बराबर तभी होगा जब a का मान या तो 10 रखें या तो -13 रखें। इसी प्रकार ये एक समीकरण है और ये बराबर तभी होगा जब a का मान 0 रखेंगे। यानी कि समीकरण जो होता है एक निश्चित यानी कुछ मान के लिए ही सत्य होता है, यानी बराबर होता है। जबकि सर्व समीका जो होता है वो प्रत्येक मान के लिए, चर के प्रत्येक मान के लिए जो है सत्य होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे a का मान आप कुछ भी रखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी रखिए, ये हमेशा इसके बराबर होगा। लेकिन यहाँ पे a के जगह पे अगर हम 10 और -13 के अलावा कुछ भी रख देंगे तो ये बराबर नहीं होगा, या फिर हम a के जगह पे 0 के अलावा इसमें कुछ भी रख देंगे तो ये बराबर नहीं होगा। तो समीकरण और सर्व समीका में अंतर समझ में आया कि दोनों में अंतर क्या है? कि ये यहाँ पे लिखा भी गया है कि एक समीकरण अपने कुछ चर के केवल कुछ निश्चित मानों के लिए ही सत्य होता है, यानी कि LHS बराबर RHS होता है। ठीक है, जबकि चर के सभी मानों के लिए सत्य नहीं होता। यानी यहाँ पे हम a के जगह पे अगर 1 रख दें, 2 रख दें, यानी इन दोनों के अलावा कुछ भी रखेंगे ये बराबर नहीं होगा। इसी प्रकार यहाँ पे a बराबर 0 के अलावा कुछ भी रखेंगे तो ये बराबर नहीं होगा। जबकि सर्व समीका में ऐसा नहीं है। सर्व समीका में a के जगह पे यहाँ भी 1 रख दीजिए, यहाँ भी 1 रख दीजिए, ये हमेशा बराबर होगा। अगर 2 रखेंगे तब भी ये बराबर होगा, 3 रखेंगे तब भी। तो यही अंतर है सर्व समीका और समीकरण में। किसी बच्चे को डाउट है तो मुझे बताइए। चीजें एकदम आसान है, कुछ भी मुश्किल है तो आप मुझे बता सकते हैं। कहीं पे भी ऐसा लगे कुछ भी डाउट तो आप पूछ सकते हैं। कुछ भी डाउट है तो पूछ लीजिए। किसी भी बच्चे को कहीं पे भी कुछ भी डाउट है तो पूछ लीजिए।
माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं। चलिए अब हम एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। आपसे ऐसे क्वेश्चन दे देगा, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में ऐसे आएगा, निम्न में से कौन सी एक सर्वसमिका नहीं है। सर्वसमिका नहीं है, यानी कि सर्वसमिका नहीं है का मतलब क्या है कि LHS बराबर RHS नहीं होना चाहिए। LHS बराबर RHS नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर बराबर हो गया तब तो सर्वसमिका हो जाएगा। प्रश्न में कहा है कि नहीं है, मतलब कि बराबर नहीं होना चाहिए। ऑप्शन देखिए, आपको बताना है। जैसे a प्लस बी द होल स्क्वायर बराबर मैंने लिख दिया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक मैंने लिख दिया x प्लस 2 इंटू 3 बराबर 3x प्लस 6। एक मैंने लिख दिया 5x प्लस 2 इंटू 5 बराबर 10 प्लस 25x। एक मैंने लिख दिया 2x प्लस 3 बराबर 10। आपको बताना है कि इसमें से कौन जो है एक सर्वसमिका नहीं है। आपको चेक करना पड़ेगा, और जब चेक करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि इन चार विकल्पों में से कौन जो है सर्वसमिका नहीं है। चेक कैसे करेंगे तो ध्यान से समझिए। ये जो है LHS है और ये जो है RHS है। ये LHS है, ये RHS है, ये LHS है, RHS है, ये LHS है, ये RHS है। आप देखिए कहां पे LHS बराबर नहीं है RHS का। जहां पे LHS बराबर नहीं है RHS का, वही आपका उत्तर होगा। तो हमें a प्लस बी द होल स्क्वायर को पहले सॉल्व करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, a प्लस बी द होल स्क्वायर का मतलब क्या है कि हमें इसे दो बार गुणा करना है, a प्लस बी गुने a प्लस बी। इसे गुणा करने पर अगर इसके बराबर आ गया तो ये आपका उत्तर नहीं है, अगर बराबर नहीं आया तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, और इसी तरीके से चारों ऑप्शन को चेक करेंगे, अब फिर आंसर आप बताएंगे। तो मैं आपको पूरे 4 मिनट का समय दे रहा हूं, क्योंकि चारों ऑप्शन को चेक करना है, तभी आप आंसर बता सकते हैं कि कहां पे LHS बराबर नहीं है RHS के। चेक कीजिए सभी बच्चे। सिर्फ 2 बच्चे आंसर किए हैं, बाकी बच्चे भी आंसर कीजिए। 3 बच्चों का आंसर आया, नहीं 2 ही बच्चों का आंसर आया है। सभी बच्चों का आंसर कीजिए। देखिए सवाल एकदम आसान है, आपको बस कोशिश करना है। जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे चीजें आपको मुश्किल लगेंगी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सिर्फ 2 बच्चों का ही 3 बच्चों का उत्तर आया है, बाकी बच्चे चेक कीजिए, आपको उत्तर मिलेगा। चेक कीजिए सभी बच्चे कि कहां पे LHS बराबर नहीं है RHS का। जहां बराबर नहीं है वही जो होगा सर्वसमिका नहीं हो। चलिए देखिए कैसे चेक करेंगे, ध्यान से समझिएगा। मैं पहले ऑप्शन को चेक करता हूं, यानी a प्लस बी द होल स्क्वायर है। अगर ये इसके बराबर आ गया तब तो ये आंसर नहीं होगा, अगर बराबर नहीं आया तो उत्तर हो जाएगा। तो a प्लस बी द होल स्क्वायर का मतलब क्या है, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अब हम इसे गुणा करते हैं, तो पहले a से गुणा करेंगे a प्लस बी में, ठीक है। पहले a से गुणा करेंगे a प्लस बी में, तो a से गुणा करेंगे a प्लस बी में, फिर हम प्लस b से गुणा करेंगे a प्लस बी में, ठीक है। चेक करते हैं, a में a से गुणा होगा a स्क्वायर, प्लस a में b से गुणा होगा a b, प्लस b में a से गुणा होगा a b, अब b से गुणा होगा b में तो b स्क्वायर। अब a b और a b जोड़ के 2ab हो जाएगा, a b और a b जोड़ के 2ab हो जाएगा।
प्लस बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर। देखिए आ गया ना दोनों बराबर, यानी एल एच एस बराबर आर एच एस है, तो ये आपका उत्तर नहीं होगा क्योंकि ये एक सर्व समीका है और आपसे पूछा है कि कौन सर्व समीका नहीं है, तो ये आपका उत्तर नहीं होगा क्योंकि ये बराबर है। बराबर नहीं होता तब उत्तर होता। तो ये हमने पहला ऑप्शन को चेक कर लिया। अब हम दूसरे ऑप्शन को चेक करते हैं। दूसरा ऑप्शन एकदम आसान है। देखिए 3 में x से गुना करेंगे तो 3x, प्लस है तो प्लस, 3 में 2 से गुना करेंगे तो 6, ये भी इसके बराबर आ गया, तो ये भी आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये बराबर आ गया। आज जब बराबर हो गया तो सर्व समीका हो गया। इसी प्रकार इसको 5 है ना, 5 में अगर 2 से गुना करेंगे तो 10, आप 5 से अगर 5x में गुना करेंगे तो 25x, ये भी बराबर आ गया, तो हमारा उत्तर नहीं होगा। लेकिन ये तो 2x प्लस 3 है बराबर 10, जो कि किसी भी तरीके से अगर हम यहाँ पे x का मान अगर हम 2 रख दें, x का मान अगर हम 2 रख दें तो कितना हो जाएगा? 4 प्लस 3 बराबर 10 हो जाएगा, जो कि बराबर नहीं हो रहा है, बराबर नहीं हो रहा है। x की जगह पर अगर हम 3 रख दें तब भी बराबर नहीं होगा, यानी कि ये जो है हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि ये एल एच एस बराबर आर एच एस नहीं हो रहा है। तो यानी कि ये एक सर्व समीकरण नहीं है, ये एक समीकरण है, इसीलिए यही हमारा उत्तर होगा, क्योंकि पूछा गया है सर्व समीका नहीं है, यानी कि एल एच एस बराबर आर एच एस नहीं है। तो ऑप्शन डी का जो है एल एच एस बराबर आर एच एस नहीं है। तो चेक कैसे करते हैं, क्या क्लियर है आप लोगों को कि कौन सर्व समीका है या नहीं है? कैसे चेक करते हैं, सभी बच्चों को क्लियर है? एक बार वाई टाइप कीजिए, फिर मैं एक और क्वेश्चन कराता हूं। देखिए आपके क्लास में ऑलरेडी कम बच्चे हैं, इसमें से भी 2 बच्चे लेफ्ट हो गए, तो 3-4 बच्चों को क्लासेस नहीं चलेंगी, आपकी क्लासेस शिफ्ट कर दी जाएंगी। अगर आप लोग क्लास पूरा नहीं करेंगे, डेली नहीं करेंगे, तो सिर्फ 2-3 बच्चों के लिए क्लासेज आपकी 8:30 बजे हो जाएंगी। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी क्लास 7 से 8 रहे, तो आप लोग को डेली समय से क्लास ज्वाइन करना होगा और पूरी क्लास करेंगे तभी क्लासेस चल पाएंगी। अगर 5 से कम बच्चे रहेंगे तो आपकी क्लासेस नहीं चल पाएंगी, आपको 8:30 बजे वाला बैच ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज तो हम लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन आगे की क्लास में ध्यान रखिएगा कि आप सभी बच्चों को क्लास को समय से ज्वाइन करना है। ठीक है, चलिए तो एक और क्वेश्चन कीजिएगा सभी बच्चे। प्रश्न फिर से वही है, आपको अगर प्रश्न में आ जाए निम्न में, ठीक है, निम्न में से कौन सी सर्व समीका नहीं है? ऑप्शन देखिए, ए बी सी डी। 2x इंटू 5 प्लस एक्स बराबर 15x, ठीक है। 5x प्लस 3 बराबर, ठीक है, 6 प्लस 10x, ए प्लस बी द होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ए माइनस बी द होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आपको बताना है कि इसमें से कौन जो है सर्व समीका नहीं है, यानी कि एल एच एस बराबर नहीं होना चाहिए आर एच एस का। कोशिश कीजिए तो सभी बच्चे एक बार कि इसमें से कौन जो है एल एच एस बराबर आर एच एस नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन जो है एल एच एस बराबर आर एच एस नहीं है? सॉल्व कीजिए सभी बच्चे।
सॉल्व करेंगे सभी बच्चे, अब चैट सेक्शन में आंसर करेंगे। देखिए 4 बच्चे ही हैं, तो प्लीज सॉल्व कीजिए, सभी बच्चे सॉल्व कीजिए। आप माइक ऑन करके भी आंसर बता सकते हैं। कोशिश करिए, अब बताइए इसमें से कौन जो है सर्व समीका नहीं है। सॉल्व कीजिए। वेरी गुड, 2 बच्चों का उत्तर आ गया, बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए। वेरी गुड, चलिए कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश कीजिए। एक बच्चे का और उत्तर नहीं आया है। चलिए वेरी गुड। देखिए एकदम सही उत्तर है आप लोगों का कि ऑप्शन ए जो है सर्व समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है, ध्यान से देखिए। हम 2 में 3 से गुना करेंगे 6 आ जाएगा, 2 में 5x से गुना करेंगे 10x आ जाएगा, यानी यहाँ पे तो बराबर है LHS, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि ये सर्व समीकरण है। इसी प्रकार a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपने अभी पढ़ा था कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, और जैसे इसे माइनस करते हैं तो माइनस 2ab हो जाता है। तो ये भी सर्व समीकरण है, ये भी सर्व समीकरण है, ये भी सर्व समीकरण है, क्योंकि इन तीनों में ये क्या है, LHS बराबर है RHS का, और LHS बराबर अगर RHS होता है तो ये क्या हो जाता है, सर्व समीकरण हो जाता है। लेकिन ऑप्शन ए में देखेंगे 2x में अगर 5x से गुना होंगे तो क्या होगा, 10x होगा, और 2x में 1 से गुना होगा तो क्या आएगा, 2x स्क्वायर आएगा, जो कि ऑप्शन में 15x है, यानी कि बराबर नहीं है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ये सर्व समीकरण नहीं है। किसी भी बच्चे को डाउट है तो पूछ लीजिए। क्लियर है। चलिए एक प्रश्न जो है हम लोग पोल सेक्शन में करते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसमें भी आपसे यही पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइडेंटिटी, यानी कि कौन सी एक जो है सर्व समीका नहीं है, सर्व समीका नहीं है। तो एकदम ध्यान से चारों ऑप्शन को पहले आप इसे गुना करके देखिए क्या इसके बराबर आ रहा है, फिर आप इन दोनों को गुना करके देखिए क्या इसके बराबर आ रहा है, फिर इसे गुना करके देखिए क्या इसके बराबर आ रहा है, फिर इसे गुना करके देखिए क्या इसके बराबर आ रहा है। जो बराबर नहीं आएगा, यानी जहां पे LHS बराबर RHS नहीं होगा, वही आपका उत्तर होगा। ठीक है, क्योंकि नहीं पूछा गया है, तो जहां पे LHS बराबर नहीं होगा RHS का, वही आपका उत्तर होगा। तो पोल सेक्शन में आंसर करना है। तो सभी बच्चे एक बार ध्यान से सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। मैंने चैट सेक्शन बंद किया है, सभी बच्चे सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर करना है। ठीक है, सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, आप पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। आंसर जो है आपको पोल सेक्शन में करना है, तो आराम से सॉल्व कीजिए। जल्दबाजी नहीं है, पूरे 3 मिनट का समय है, जल्दबाजी कीजिएगा तो गलत हो जाएगा, तो जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से सॉल्व करना है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, अभी मैंने पोल नहीं दिया है, आराम से कोशिश कीजिए। देखिए इसमें से कौन है जो कि सर्व समीका नहीं है, यानी LHS बराबर नहीं है RHS का। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। और पोल सेक्शन में आंसर करना है।
इनमें से कौन जो है सर्वसमिका नहीं है? सॉल्व करके पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। इनमें से कौन जो है सर्वसमिका नहीं है? 3 मिनट का समय है, मैं बता देता हूं पोल सेक्शन में आंसर कैसे करते हैं। आपके स्क्रीन पे 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा। उस 3 बिंदु पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन दिखाई देगा एक्टिविटीज का, ठीक है। और जैसे ही आप एक्टिविटीज पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ऑप्शन आएगा पोल्स एक्टिव का, पोल्स एक्टिव का। और जैसे ही आप पोल्स एक्टिव पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन आएगा ए, बी, सी, डी, ठीक है। इनमें से जो सही है सिलेक्ट करके आप उसके लिए वोट का बटन दबा देंगे। तो ये तरीका है आपके पोल सेक्शन में आंसर करने का। तो सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। अभी भी मैं देख पा रहा हूं कि आधे बच्चों का आंसर नहीं आया है। सभी बच्चे आंसर करेंगे। सभी बच्चे आंसर करेंगे। 1 मिनट का और समय है। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। वाली भी होती है ना, मतलब ये पोल सेक्शन में आंसर करना है, माइक ऑन करके नहीं बोलना है। परवेश नाम से जो बच्चा है, देखिए अगर ऐसी हरकत कीजिएगा तो फिर क्लास से बाहर कर दिए जाएंगे। पोल सेक्शन में आंसर कीजिए सभी बच्चे, और 30 सेकंड का समय है। 30 सेकंड का समय है, सभी बच्चे करेंगे। लास्ट एक बच्चा और है जो आंसर नहीं किए हैं। जो ये टॉपिक पढ़ा है वो इस वाले पढ़ाया जाएगा। माइक ऑन करके नहीं बोलना है। प्रियांशु स्वामी नाम से जो बच्चा है, देखिए माइक ऑन करके नहीं बोलना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। आपको कुछ पूछना है तो चैट सेक्शन में पूछिएगा, जब चैट सेक्शन ऑन रहेगा। आप चैट सेक्शन में लिखिए आपको जो कुछ भी पूछना है। देखिए इस प्रश्न को कैसे करेंगे। सर्वसमिका नहीं है यानी कि एक आइडेंटिटी नहीं है। और आइडेंटिटी कब होता है? जब LHS बराबर RHS होता है तो उसे हम आइडेंटिटी कहते हैं। लेकिन जब ये नहीं होता है तो हम उसे कहते हैं सर्वसमिका नहीं है। तो हम पहले वाले को चेक करते हैं कि क्या ये LHS बराबर RHS है, यानी इसको जो है हम सॉल्व करेंगे तो क्या इतना आएगा। तो सॉल्व करते हैं। A+7 में गुणा करेंगे A-5 से और देखेंगे क्या ये इतना आ रहा है। चलिए चेक करते हैं। तो पहले हम A से गुणा करेंगे इन दोनों में, A-5। फिर हम +7 से गुणा करेंगे A-5 में। चलिए A में A से गुणा करेंगे A², A में -5 से गुणा करेंगे तो -5 है। आप यहाँ पे प्लस है तो प्लस, +7A में गुणा करेंगे तो 7A। आप प्लस माइनस में गुणा होगा तो -7 में 5 से गुणा करेंगे 35। अब देखिए यहाँ पे +7A है और यहाँ पे -5A है, तो बड़ा कौन सा है? प्लस वाला। तो क्या हो जाएगा? प्लस, और 7A में से 5 ही जाएगा तो क्या आएगा? 2A। बड़ा कौन सा था? प्लस वाला, इसलिए प्लस का चिन्ह। माइनस है तो माइनस, 35 है तो 35। आप देख सकते हैं कि LHS बराबर RHS यहाँ पे आ गया है, यानी कि ये हमारा उत्तर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे LHS बराबर हो गया RHS का, ठीक है। यानी कि ये जो है बराबर है इसके, इसीलिए ये हमारा आइडेंटिटी हो गया। तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। अगर इसी प्रकार हम चेक करेंगे बी को तो ये इसके बराबर आ जाएगा, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। इसी प्रकार इन दोनों को अगर हम चेक करेंगे तो ये इसके बराबर आ जाएगा, इसलिए ये उत्तर नहीं होगा। लेकिन ऑप्शन सी जो है, आप 2x में 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 2x का पावर 2 प्लस 2x में 5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 10x आएगा, जो कि कहीं से भी 12 के बराबर नहीं है। इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर जो है ऑप्शन सी होगा, क्योंकि ये सर्वसमिका नहीं है। क्लियर है सभी बच्चों को? तो ये चीजें थोड़ा सा जो है आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है सभी बच्चों को?
एक बार वाई टाइप करके बताएंगे। अगर कोई भी डाउट है तो आप अभी माइक ऑन करके पूछ लीजिए, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। किसी भी बच्चे को कहीं पे भी डाउट है तो अभी आप माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। किसी भी बच्चे को कहीं पे भी डाउट है तो अभी माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। क्लियर है ना? तो बस यहां से यही सीखना था कि सर्व समीका को कैसे पहचानते हैं, ठीक है। तो जैसे आज के क्लास में तो इतना ही पढ़ेंगे, इससे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन 2-3 बातें जो आपको अभी जानना है जान लीजिए, फिर क्लास को एंड कीजिएगा।